वही ऐसी वीडियो सर्कुलेट नहीं कर रही और ये खुद साख्ता बातें बनाई गई होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे अभी कुछ दोस्त जिनको मैंने मिलना है वो निकल गए हैं, अभी आपकी वजह से मुझे रुकना पड़ गया तो अब उनके पीछे जाऊंगा। यार वो रोकना जरा काशिफ साहब को कैफेटेरिया जा। अब सवाल पूछिए, मैं हाजिर। सर वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई आपको शिकायत है नारवा सलूक आपके साथ? देखिए मैंने दोबारा आपको बताता हूँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पार्टी के अंदर आप बात करते हैं उस चीज को बेहतर बनाने की, प्रोसेस को बेहतर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको कहा कि अगर कोई केसेस हैं, मैं अपने जैसे शंदाना गुलजार साहबा पे केस है तो मैं चाहूंगा कि अगर वो पेशावर के अंदर बेल ले रही तो हमारे मैक्सिमम लोग उनके साथ जाएं। वो इस्लामाबाद में ले रही हैं तो मैक्सिमम लोग उसके। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि जो पेशावर के लोग हैं उनके साथ मेरे डिफरेंसेस हैं। ये ऐसे ही है जैसे आज अमाद यूसुफ साहब का केस था तो इधर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, तो आप अभी बयान दें, ट्वीट करें कि जर्नलिस्टों को फौरी पहुंचना चाहिए इस केस के लिए, तो इसका मतलब आपके जर्नलिस्टों के साथ इख्तलाफात है? नहीं, आप एक अपनी सजेशन दे रहे हैं, आपको लगता है इससे बेहतर इम्पैक्ट है। मैं अपनी पार्टी का एक कमिटेड वर्कर हूँ, मीडिया लगा सारा छोड़ के आया हूँ और मैं इसी तरीके से अपनी पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ। पाकिस्तान की आवाम फैसला करे कि मुल्क ने किस डायरेक्शन में जाना है। आपने कोई जंग लड़नी है, आपने नहीं लड़नी। आपने इकोनॉमिक पॉलिसी में टैक्स ज्यादा देने हैं, आपने कम देने हैं। आपने IMF में जाना है, किस तरह से जाना है। आपने अपने यहाँ खवातीन की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है, बच्चों की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है। आपने जो मीडिया के लोग शहीद हो जाते हैं उनके लिए आपने क्या पॉलिसी बनानी है। जो हमारी बहादुर अफवाज के जवान इस मुल्क की हिफाजत करते हुए इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर अपना लहू देकर इस मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलियों के लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज बनानी। ये तमाम फैसले आपकी आवाम ने करने हैं और आपकी आवाम ने किस तरह से करने हैं। उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में भेजने हैं। उन्होंने वहां इसलिए नहीं भेजने कि वहां पर जिस तरीके से आपने सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त, इसलिए तो नहीं चुने जाते। ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं चुनती आवाम कि जो जाके अपने वजन के हिसाब से, मैं पॉलिटिकल वजन की बात कर रहा हूं, अपना रेट लगवाएं। कोई 4 करोड़ ले, कोई 5, किसी का रातों रात जमीर जा गया है, सोया हो सुबह उठे तो उसका जमीर भी साथ जागा हुआ हो कि जी अब इमरान खान बुरा हो गया है, अब फलां बुरा हो गया, फलां। दूसरी बात, जो कल लाहौर में हाई कोर्ट ने एक रिमार्केबल डिसीजन दिया है, वी आर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर दैट, द होल नेशन इज थैंकफुल फॉर दैट। एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि वो एक लैंडमार्क डिसीजन इसलिए है कि दैट डिसीजन इज गोना राइट न्यू हिस्ट्री इन पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। द रीजन इज कि हमने हमेशा नजरिया जरूरत पर फैसले दिए। हमने हमेशा, जब तल्ख और सख्त फैसले देने का वक्त था, तल्ख मैं हकीकत की वजह से कह रहा हूं, तल्ख हकीकतों की वजह से, तल्ख फैसले देने का जब टाइम था, अक्सर औकात हम नजरिया जरूरत में बह गए। आज अगर आपकी अदलिया आइन के ऊपर खड़ी है तो यह बहुत बड़ी बददयांती होगी कि आप उस अदलिया को अप्रिशिएट ना करें। आप ये भूल जाएं कि इस इकोनॉमिक प्रेशर में जो मुल्क में हो रहा है, LCs नहीं खोल रही, पेट्रोल शॉर्ट है, तमाम जो इस टाइम बेरोजगारी है, इस सारे इन्वायरमेंट में आपकी अदलिया जो है वो डट के खड़ी हुई है। कल के फैसले से देखा आपने, आइन की हिफाजत के लिए, क्योंकि असल में वकला और बार और बेंच दोनों कस्टोडियन है उस आइन के। वैसे तो हर पाकिस्तानी कस्टोडियन है, ये तमाम कैमरों के पीछे खड़े लोग और आप सहाफ़ी भी उसी आइन के कस्टोडियन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे जो मैं ये कहूँगा कि जिनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो अदलिया, बेंच और बार है, और उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभा के दिखाया है। वो भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, उसकी पिटीशन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हो, भले वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अदालत की कल रात की जजमेंट हो, दोनों जगहों पर वो आपके, द कोर्ट इज ट्राइंग टू इंश्योर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं। दिस इज योर फंडामेंटल राइट कि आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, और असल में ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप फैसला करें।